बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और पाकिस्तान की सियासत जो है वो जिस रुख और जिस रवैये का शिकार हो गई है, वो पाकिस्तान में कोई नया तो खैर नहीं है, इससे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन तब ज़रा एक्सपोज कम होते थे, तब असम्बली के अंदर से फुटेज नहीं आया करती थी। लेकिन बहरहाल इस तरह की बातें होती रही हैं। शेख रशीद साहब जो हैं वो आजकल पीटीआई के बड़े करीब हैं और उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ऊपर आवाज़ें कसते थे वो बाकायदा तौर पे, और फिर उसकी सज़ा भी खैर उन्होंने भुगती ही, लेकिन बहरहाल आवाज़ें कसने का सिलसिला जारी है। बेनज़ीर भुट्टो की करैक्टर असैसिनेशन के लिए जिस किस्म की सूरत हाल बनाई गई नवाज शरीफ के, यानी नून लीग उस वक़्त ज़ाहिर है कि उस जगह पे थी जिस जगह पे पीटीआई आज मौजूद है, तो वो सारा मामला अपनी जगह पे। लेकिन अब जो सूरत हाल बनी हुई है कि पूरी की पूरी पीटीआई तकरीबन जड़ा पन्नो ही लाल है, ये हालात हैं उनके। जो भी बोलता है वो कफन ही पाड़ने वाले हालात करता है। अभी आप अब्दुल मजीद नियाज़ी साहब हैं, एक MNA NA 187 जो लिया 1 है वहाँ से ये जीत कर आए हैं, इससे पहले MP भी रहे हैं। ये इन्होंने जो कल पंजाब कौमी असम्बली के इजलास के अंदर किया है वो आप सब ने फुटेज देखी होंगी, अभी भी स्क्रीन पे चल रही हैं, आप देख लें जिस तरह से वो आवाज़ें लगा रहे हैं। और कहा यही जा रहा है कि जनाब ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर आवाज़ें कस रहे हैं। बिलावल को वो ज़रा वो शॉर्ट फॉर्म में बिल्लो करके कह रहे हैं, या उनके बारे में ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे वो मर्द नहीं। इस किस्म की बातें जो हैं वो ये इमरान नियाज़ी साहब और इमरान खान के जो चाहने वाले जितने हैं ये करते रहते हैं। इसका जवाब पीपल्स पार्टी वाले बड़ा ब्लो दी बेल्ट देते हैं, मैं उसकी तरफ तो नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये रवैये जो हैं ये सियासत में जो मुखालिफ है उसको तशद्दुद के लिए उकसाते हैं। लेकिन ये नियाज़ी साहब अकेले नहीं हैं, इससे पहले जो अपना हैं वो जनाब इज़्ज़त माब फरदौस आशा कमान साहबा, उनका जो है पीपल्स पार्टी के MNA को उन्होंने एक थप्पड़ रसीद किया, वो वाक़या। उससे पहले चले जाएं तो फैसल वाडा साहब का रवैया जो है, और जो उन्होंने तरीन ग्रुप के बारे में कहा था कि एक जूते मारने चाहिए, और जिस तरह से वो जज्बाती होके बोले वो है। फिर उसके बाद आप देखें तो मुराद सईद साहब जो हैं वो तो बड़ा जज्बाती जा नौजवान है, वो तो मुझे समझ नहीं आती। वो मतलब छोटे से कद के हैं, लेकिन इस तरह उछल उछल के अगले में पैदा जिस तरह पता नहीं थले स्प्रिंग लग गए। वो उनकी जावेद लतीफ़ के साथ एक हुई थी, आपको याद होगा एक दौर में, और उसके बाद अब भी वो जिस तरीके से बातें करते हैं और जिस तरह से असम्बली के इजलास में अपने सियासी मुखालफिन के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मुझे तो वो जेब नहीं देते कि मैं कहूँ। लेकिन वो फुटेज चल रही हैं, अगर आवाज़ आ जाएगी आपको तो समझ लें, वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आवाज़ ना ही आए। तो ये सारा जो एक सिलसिला है ये पीटीआई के अंदर मेरा ख्याल चुन चुन के नाग जड़े ना इकट्ठे किए गए, और इस तरह के लोगों को इकट्ठा किया गया कि जो बदतमीज़ी के कल्चर को फ़रोग़ दें और उसको बाकायदा प्रोटेक्ट किया जाता है। और उसके लिए जो ट्विटर अकाउंट्स बने हुए हैं, जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स बने हुए हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है कि जनाब ये ठीक कह रहे हैं और बाकी सारे जो हैं वो गलत कह रहे हैं। ये सारी के सारे मामला जो हैं ये पाकिस्तान की सियासत को मज़ीद परागंदा करें। पहले ही हमारी सियासत जो है ना वो कोई इतनी पाक साफ जी नहीं है। यहाँ पर सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे के चौक में कपड़े उतारने के चक्कर में पड़ी रहती हैं, लेकिन पीटीआई ने तो लाते ना, अपने भी लाते थे, दूजिया ने भी लाते। बहरहाल अब्दुल मजीद नियाज़ी साहब जो हैं ये इनका बड़ा एक इशू रहा है। अहमद अली ओलख साहब एक हुआ करते थे, मुस्लिम लीग नून में थे ये, तो उनके और इनके हलके में गुज़ाहिर है हलका एक ही है, तो वहाँ पर एक फुटेज उनकी वो भी वायरल हुई अब्दुल मजीद नियाज़ी साहब की, जो जिसकी आवाज़ बहरहाल नहीं सुनाई जा सकती किसी भी सूरत, क्योंकि उसमें सिर्फ मुग़ल्लज़ात हैं और बदतरीन ज़बान वो जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी लेक्चर किस्म की ज़बान है जो इस्तेमाल की जा रही है। वो फुटेज भी वायरल हो गई है, पुरानी फुटेज है, नहीं तो नहीं है, पुरानी फुटेज है, लेकिन चूँकि इन्होंने कल एक इस तरह की हरकत की है तो फिर वो फुटेज भी लगा लोगों ने उसको वायरल कर दिया है। बहरहाल ये सारे का सारा जो मामला है ये इस बात की निशानदेही करता है कि जिहो जी रूह हो जो फरिश्ते, यानी जिस तरह का इमरान खान है और
उसी तरह के उसके ज़ाहिर फॉलोअर्स हैं। इमरान खान साहब जो हैं बज़ाते खुद वो बिलो दी बेल्ट रिमार्क जो हैं वो देते रहे हैं अपने सियासी मुखालफिन के बारे में। चोर डाकू तो आम जी गल है ना उन्होंने, वो तो चोर डाकू तो एवं मतलब फटते पे आए कमेंट कह देते हैं, किसी को भी चोर डाकू इल्ज़ाम लगा देते हैं और उनके ऊपर इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन इससे हटकर भी उन्होंने बिलावल साहब के हवाले से कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए थे जिससे वो लगता था कि जैसे वो उनको कोई किसी खातून से तशबीह दे रहे हैं। तो ये एक सारा जो कल्चर है इसका फिर रद्द-ए-अमल आता है, और रद्द-ए-अमल जो आ रहा है वो भी बताने के काबिल नहीं है। यानी मैं एक ऐसी मुश्किल में हूँ जिस रवैये को मैं कंडेम कर रहा हूँ वो मैं पूरी तरह आपके सामने रख नहीं पा रहा, क्योंकि मेरी जो क्या सो कहते हैं पंजाबी में रैतल है, यानी जो मेरी अपब्रिंगिंग है, जिस माशरे में जिस कल्चर में मैं परवान चढ़ा हूँ, वहाँ पर इस तरह की बातें जो हैं ऑन दी रिकॉर्ड नहीं हो सकती। वो जो ट्रेंड्स बने हैं वो बड़े यानी गालियों पर मबनी ट्रेंड्स हैं जो जियालों ने बनाए हैं। तो यानी मतलब कहने का ये है कि एक तरफ से अगर बदतहजीबी हुई है तो दूसरी तरफ से उन्होंने उस तो वध के की थी। अब इस तरफ से जो हमले हो रहे हैं पीटीआई की जानिब से, वो हमलों के जवाब में मज़ीद हमले उससे भी ज़्यादा बदतरीन तरीके से किए जा रहे हैं। ये हमें कहाँ लेके जाएगा? ये रवैये ये जो मुतारफ़ करवाए हैं मतलब पीटीआई ने, बल्कि मुतारफ़ नहीं करवाए, इनको परवान चढ़ाया पीटीआई ने। पहले ये नून लीग ये कल्चर रखती थी और नून लीग की तरफ से इस तरह के हमले जो हैं वो पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है उस वक़्त एक जमात होती थी या जमात इस्लामी के कुछ लोग थे जो कि उनका बड़ा एक उकाबी सा विंग होता था, वो इस तरह के नारे बनाया करते थे जिसमें सलमान भट्ट साहब अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, वो बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो साहबा के बारे में इस तरह की बातें किया करते थे। लेकिन फिर बाद नून लीग ने वक्त के साथ थोड़ा सा सीख लिया और जब 2006 में वो COD साइन हो गया, बल्कि उससे पहले ही जब वो ARD बन गई तो उसके बाद फिर नून लीग के अंदर थोड़ा सा महज़्ज़बपन आना शुरू हुआ। लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता 2013 के इंतखाबात से पहले वो सारे का सारा गुलाफ उतर गया। और फिर आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो थे वो चलांगी पखियाँ वाले सीन किया करते थे, वो मीनार पाकिस्तान में बैठ जाते थे कैंप लगा के, लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज करते थे, फिर वो तकरीरें करते हुए कहते थे कि जरदारी के गले में पटा डाल के घसीटूँगा और ये सारी बातें करते, पेड़ फाड़ कर पैसे निकाल लूँगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस किस्म का रवैया हम अपने सियासी जमातें और उनके रहनुमा कर रहे हैं, वो रवैया जो है वो सियासत को मज़ीद गंदा कर रहा है और इससे गैर जमहूरी लोग, गैर जमहूरी क़ुव्वतें, उनको ये कहने का मौका मिलता है कि देखिए यार ये इस काबिल ही नहीं है कि मुल्क चला सकें, ये इस काबिल ही नहीं है कि इनको हुक्मरान बनाया जाए, और आवाम क्योंकि इनको वोट देती है लिहाजा आवाम भी इस काबिल नहीं है। तो ये मिक्स करके चीज़ों को वो एक इस सूरत हाल की तरफ लेके जा रहे हैं, जिससे फिर बहरहाल माजी में ऐसा हुआ तो नतीजा फिर ऐसा ही निकला कि अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। ये 1977 में भी ऐसा हुआ था, तब जो PNA की मूवमेंट थी और वो मूवमेंट में भी भुट्टो साहब के ऊपर जिस जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते थे, नुसरत भुट्टो साहबा के ऊपर लगाए जाते थे, उससे पहले अगर आप चले जाएँ तो जो फातिमा जना साहबा थी उन पर जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते थे जब वो अयूब खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, तो अगर हम इसको अगर एक नज़र में देखें तो जो बंदा भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आता है वो दूसरों पर बिलो दी बेल्ट बाकायदा तौर पर इल्ज़ामात आयद करता है और इतने यकीन के साथ करता है कि जैसे वो फ़ैसला सुना रहा है। ये रवैया जो है हमारा ये एक कौमी रवैया बनता जा रहा है और इसका नतीजा जो है वो अच्छा नहीं निकला। हमने माजी में देखा 77 की मैंने मिसाल दी आपको, फाइनली जनरल ज़िया साहब ने टेक ओवर कर लिया था और उसके बाद जो तर्जीह पेश की गई थी वो यही की गई थी कि जनाब चूँकि हालात बड़े ख़राब हो गए थे और सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ कुत्तों कुत्ती हुई पियाँ सन, मतलब आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो यानी कहना ये चाहिए था मुझे कि सियासी जमातें एक दूसरे का गिरेबान जो है वो नोच रही थी। अच्छा, उसके बाद 1999 में 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ साहब आए थे, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी बाद अज़ां जो उनके तर्जुमान थे या जो उनको सिविलियन सपोर्ट हासिल हुई थी, उन्होंने भी यही कहना शुरू किया था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं वो एक दूसरे के इतने ख़िलाफ़ थे और एक दूसरे के उन्होंने मुकदमात दर्ज किए और ये किया वो किया, तो फिर उन्होंने इसको जवाज़ बनाया इस बद तहज़ीबी को।
इसी तरह अब जो हो रहा है वो ये है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, ये चूँकि इस वक्त मेन जमातें हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो ये तीनों जमातें जो हैं इनके जो रवैये हैं, ख़ास तौर पे पीटीआई के जो रवैये हैं टुवर्ड्स मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, और फिर उसके रद्द अमल में जो रवैये उनको आगे से फेस करने पड़ते हैं, तो ये एक सूरत हाल जो है ना ये काफ़ी संगीन है। ये बात समझने की ज़रूरत है। सिर्फ फरदौस आशा गवान कल्ली नहीं की पीटीआई, मतलब वो तन्हाई बिल्कुल महसूस नहीं करती पीटीआई में रहते हुए। ये तन्हाई उन्हें बहरहाल पीपल्स पार्टी में ज़रूर मिलती थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर बहरहाल ये एक कल्चर इस तरह का नहीं है कि किसी को आप हमला करें, लेकिन यहाँ पर वो तन्हा नहीं फील करती। यहाँ पर वो ऐसे ही समझती है मैं घर ही बैठी हैं, क्योंकि वो सारे के सारे इसी तरह के हैं ना, कोई एक भी ऐसा नहीं है। आप फैसल वाडा साहब को देख लें, आप वो हैं एक जैदी साहब, अली जैदी साहब, आप उनको देख लें, आप फयाजुल हसन चौहान साहब हैं यहाँ पर, उनको देख लें, तो जेड़ा पन्नोगे वही लाल निकलेगा। ये रवैया जो है एक्चुअली इसको कंडेम करने की ज़रूरत है। लेकिन ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि ये बातें करने के बावजूद कोई हुकूमती अरकान जो हैं या जो पीटीआई के लोग हैं वो कुछ सीख सकेंगे, मुश्किल सी बात है। लेकिन वो करते इसी तरह से हैं, और हालांकि हुकूमत में होने के बाद इंसान के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना। बंदा सोचता है कि यार मैं अब वज़ीर बन गया हूँ, मैं अब एमएनए हूँ, मैं अब एमपीए हूँ, तो मेरे पर, और फिर हुकूमती एमपीए हूँ, तो लिहाजा मुझे को थोड़ा सा जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। बात करते हुए पहले अल्फाज सोचने चाहिए, फिर तोलने चाहिए, फिर बोलने चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल सोचने समझने की इस तरह की कोई सीन नहीं है पीटीआई के अंदर। और जवाब में ज़ाहिर है कि नून लीग के अंदर भी माशाल्लाह एक से एक पड़े हुए हैं, और पीपल्स पार्टी है इसमें थोड़ी सी माठी है, उनका वर्कर थोड़ा सा है इसमें तेज़। तो बदतमीज़ी का एक जो है ना मुकाबला, वो रेस लगी हुई है कि जीतता कौन है। आप अगर ट्विटर खोल लें तो उसके ऊपर चलने वाले ट्रेंड्स पढ़ लें, उसके अंदर चलने वाली वीडियोस पढ़ लें, जो जो कुछ मरियम नवाज साहबा के बारे में पीटीआई कहती रही है, जो जो कुछ वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बारे में नून लीग कहती रही है, वो सारी चीज़ें पीटीआई जो है वो नून लीग की निकाल के चला देती है, नून लीग जो है वो पीटीआई की चला रही है, पीपल्स पार्टी इन दोनों की चला रही है। तो एक ऐसा कल्चर बन गया है सियासत के अंदर कि हमें एक दूसरे के साथ मुकाबला है कि बहुता बदतमीज़ कौन है। मुकाबला ये नहीं है कि हमने बेहतर खिदमत की है, हमने आइन बनाया है, हमने बिजली दी है, हमने जनाब डेवलपमेंट दी है, हमने एजुकेशन फ्री की है, हमने हेल्थ सेक्टर में इतने पैसे रखे हैं, हमने कोई जो 3 साल के अंदर जो है वो लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की हैं। ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल सिरे से ऐसा कोई मुकाबला नहीं जारी। मुकाबला जारी है कि बहुता बदतमीज़ कौन है। अब इस कल्चर के बाद, इस सूरत हाल के बाद आगे क्या होगा? आगे ये ऊँट किस करवट जाके बैठेगा, और कौन है जो इनको समझाए, जो इनको बता सके? यानी मैंने आज तक नहीं देखा इस बात के बारे में कि जनाब कोई इमरान खान की तरफ से किसी को स्नब किया गया हो, या मरियम नवाज साहबा की तरफ से किसी को स्नब किया गया हो, या शहबाज शरीफ साहब ने किसी को स्नब किया हो, या बिलावल भुट्टो साहब ने किसी को स्नब किया हो कि यार बदतमीज़ी ना करें, इज़्ज़त करें दूसरों की। ऐसी कोई बात मैंने कभी नहीं देखी। पीपल्स पार्टी ने भी 1-2 जैले हैं, वो उन्होंने बाकायदा तौर पर शेख रशीद पर जूते बरसाए थे, ठीक है, और फिर वो गिरफ़्तार भी हुए, ज़ाहिर है फिर जेल भी काटी, जो भी हुआ। लेकिन यार ये जो कल्चर है, ये जो सारा कुछ चीज़ें चल रही हैं, ये किस तरफ लेके जा रही हैं? ये सिर्फ एक तरफ लेके जा रही हैं मेरे ख्याल के अंदर। ये गैर जमहूरी क़ुव्वतों को दावत दे रही हैं कि आएँ, हम इस काबिल नहीं हैं कि जनाब हम इस मुल्क को रन कर सकें, यहाँ पर कौम को लीड कर सकें और लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर कर सकें। ये इस तरफ दावत दे रही हैं। और फिर गैर जमहूरी क़ुव्वतों को आने के में कोई बहुत टाइम टूम भी नहीं लगता, उनका कोई ऐसा इशू भी नहीं है। वो जब दिल करेगा, पहले भी आते रहे हैं, फिर आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो फिर एक दफ़ा फिर दौड़ लग जाएगी, यानी हमें 99 ते जाके फिर डंग बजेगा तो असी 0 ते आ जाएंगे।
ठीक है, और फिर वही आइन की गुफ्तगू शुरू कर देंगे, वही जमहूरियत की गुफ्तगू शुरू कर देंगे। यही इमरान खान होंगे, यही बिलावल होंगे, यही शहबाज शरीफ या मरीम साहबा होंगी जो ये कहते फिर रहे होंगे कि हमें आइन की बहाली के लिए मुतहद होकर जदोजहद करने की ज़रूरत है। तो जिसले आइन बहाल हो जाता है तो उस तो बाद फिर तुसी यह काम शुरू कर देंगे। कुछ अपनी अदाओं पे गौर करें और मुल्क को और आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए दरमियान मुकाबला करें, बजाय इसके कि बदतमीज़ी का मुकाबला जो है वो जारी रखें। फिलवक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।